प्रति मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई संपन्न हुई। नवागत कलेक्टर आशीष सिंह नीचे तल मंजिल पर बैठे और दिव्यांगों के बीच पहुंचे और संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं को सुना और उनका हाथों हाथ निराकरण भी किया। उन्होंने 3 दिव्यांगों जिसमें सुरेंद्र सिंह, तारा बाथम और विनोद चौधरी को रेट्रोफिटेड स्कूटी मौके पर प्रदान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह द्वारा दिव्यांग बालक शिव पिता अखिलेश निवासी बाणगंगा को सीपी चेयर प्रदान की गई और 76 वर्षीय ओम प्रकाश सिंह राठौर को डिजिटल कान की मशीन भी प्रदान की गई। कुल 157 आवेदन दिव्यांगजनों द्वारा रेट्रोफिटिंग स्कूटी हेतु दिए गए, जिन पर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा आवेदनों की स्क्रूटनी पश्चात कैंप लगाकर स्कूटी वितरण के निर्देश दिए गए। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन विभाग अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेले का भी आयोजन जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए ताकि यह सभी दिव्यांगजन सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। कलेक्टर आशीष सिंह ने अनेक जरूरतमंदों को रेड क्रॉस के माध्यम से तत्कालीन आर्थिक सहायता भी मंजूर की है। उन्होंने कुल 1,44,000 रुपए की आर्थिक सहायता विभिन्न आवेदनों के तहत जनसुनवाई में आए जरूरतमंदों को प्रदान की। उन्होंने SD बंसल कॉलेज की छात्रा खुशबू साहू को कॉलेज फीस के लिए 53,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की। उन्होंने वृद्ध महिला कमला पंचोली को सिलाई मशीन के लिए 10,000 रुपए स्वीकृत किए हैं। उन्होंने चिकित्सा सहायता के लिए हुकुमचंद गुप्ता एवं प्रकाश उपाध्याय को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की। इसी तरह अन्य आवेदनों पर तत्कालिक जरूरतों की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जन सुनवाई में जो विभागीय अधिकारी समय पर उपस्थित नहीं हुए, उनका 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी कलेक्टर श्री आशीष सिंह ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई आमजनों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने के लिए एक अहम साधन है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। सर, मैं ना अपने ससुराल वालों को ने मुझे खूब मारा है और मैं वहाँ से अपनी जान बचा के भाग के आई हूँ। कहाँ पर आपका ससुराल? गुना में। किस तरह का आचरण चाहते हो, किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? मैं चाहती हूँ सर मुझे इंसाफ मिले। मैं अपने 5 साल का बच्चा था मेरा और मैं हम दोनों जान बचा के वहाँ से भाग के आए। मेरे पति ने मुझे यहाँ चाकू मार दिया है और मेरे ससुराल वालों ने, सास ने और दोनों जेठों ने, दोनों जिठानियों ने मुझे 1 घंटे तक तलैया मोहल्ले में पीटते रहे दरवाज़ा बंद करके। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। जब आपको पीटा आपने पुलिस वगैरह को कॉल नहीं किया? मेरे को उनने मेरा मोबाइल छीना सबसे पहले और मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे। पहले भी मेरे साथ मारपीट की थी, लेकिन अभी मुझे 7 अक्टूबर को राज़ीनामा करके ले गए थे और बोला था कि हम अच्छे से रखेंगे। मजिस्ट्रेट द्वारा मैं गई थी समझाइश के द्वारा मैडम की। उसके बाद में उनने मुझे वहाँ कुछ दिन अच्छे रखा। कुछ दिन बाद से मेरे हस्बैंड रोज़ मुझे किराए के घर में रखा रुटियाई में और मुझे रोज़ मारते, पीटते, परेशान करते, खाने को नहीं देते। फिर उसके बाद में कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने आपको क्या कहा? कलेक्टर साहब ने, सर ने कहा है कि सुनवाई होगी। कहाँ पर है आपका ससुराल? मेरा ससुराल गुना में है और अभी तक 5 जनवरी से अभी तक मैं इधर से उधर घूम रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन है आपके ससुराल में? मेरे ससुराल में सास है सईदा मिर्जा, 2 जेठ हैं, 2 जिठानी हैं और इन सब ने मिलकर सब साथ में रहते हैं? सब साथ में रहते हैं वो लोग। और मुझे कुछ दिन के लिए अलग रखा था, लेकिन मैं एडमिट थी गुना में। मैं अपने बच्चे को भूख के कारण वहाँ पे गई ससुराल, तो उन सब ने मिलके मुझे खूब मारा, खूब परेशान किया। 1 घंटे तक लगातार मारते रहे। उसके बाद में दोनों जेठों ने मुझे पकड़ के रखा। मेरा नाम हिना खान है। समस्या लेकर आए, कलेक्टर साहब से मिले नहीं आप? जी हाँ, मैं मिला था और इसके पहले भी पूर्व के कलेक्टरों से भी मिल चुका हूँ सर मैं। और प्रकरण कुछ इस प्रकार है कि शीतल नगर सहकारी गृह निर्माण संस्था नाम से एक कॉलोनी है रीजनल पार्क के ठीक सामने, जहाँ पर पटाखे वगैरह की दुकानें लगती है ना, उसी के पास में ये कॉलोनी है। 1981 से रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, यानी कि इसका पंजीयन हुआ है। 2003 में मैंने इसमें सदस्य बना था, उसके पैसे भी जमा कर चुके पूरे प्लाट के। और 2013 में मैंने रजिस्ट्री भी करवाई है। इस कॉलोनी में सर कुछ विकास कार्य अधूरे हैं, इसके पहले भी हुए थे थोड़े थोड़े, लेकिन अभी भी अधूरे हैं और कुछ टैक्स वैक्स भी बाकी हो सकते हैं। जी कौन है कॉलोनाइजर? सर कॉलोनाइजर अभी कोई अध्यक्ष वगैरह बैठे हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से शायद ये बाबी छाबड़ा यानी कि वो उनके अध्यक्ष बिठा देते हैं सर। उनके 2-4 आदमी रहते हैं और उन्हीं को अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह बनवा देते हैं।
और इस जैसा कि प्रकार आपने काम कहा, चलता है। आप लगातार आवेदन दे रहे हैं। जी, जी। किस प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा है आपको? नहीं, सहकारिता के यहाँ पे अधिकारी होते हैं तो क्या हम यानी कि प्रकरण भोपाल भेज रहे हैं या कार्रवाई करेंगे या 2-4-6 महीने में हो जाएगा, बाकी अभी तक हुआ नहीं। मैंने जब 2003 में प्लाट खरीदा था तब भी मेरे को करीब 6 महीने का आश्वासन मिला था और आज भी 6 महीने का ही आश्वासन मिल रहा है। आपका नाम सर? सर, रूपचंद पंडित, सब इंस्पेक्टर फायर ब्रिगेड इंदौर। देखिए, आज जन सुनवाई में बहुत सारे आवेदन प्राप्त हुए और कई सारे आवेदन और ख़ासतौर पर जो दिव्यांगजनों से संबंधित थे वो स्कूटी से रिलेटेड थे और उनकी सुनवाई नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर करी गई है और कुछ लोगों को जो तुरंत पात्र दिख रहे थे उनको स्वीकृति भी प्रदान करी गई है। इसके अलावा एक हमारे द्वारा विशेष कैंप भी लगवाया जा रहा है जिसमें 80% से अधिक अगर विकलांगता है तो हम लोग केंद्र सरकार के सहयोग से सभी को स्कूटी दिलवाने हेतु कार्य करेंगे। इसके साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए एक रोजगार कैंप केवल और केवल दिव्यांगजनों के लिए भी लगाया जाएगा जिसमें प्राइवेट कंपनियों की मदद से और NULM की मदद से हम लोग उनको रोजगार दिलाने का कार्य करेंगे। इसके साथ साथ कुछ सोसाइटी से संबंधित भी मामले आए हैं और अन्य विभागों से संबंधित मामले भी प्राप्त हुए हैं। जन सुनवाई एक बहुत ही संवेदनशील शासकीय जो है वो प्रक्रिया है जिसमें सभी अधिकारियों का पूरी शिद्दत के साथ में काम करना बहुत आवश्यक है। आज 3 जिला स्तर के अधिकारी समय पर जो नहीं पहुंचे थे उनका 1 दिन का वेतन भी राजसात करने के आदेश मेरी तरफ से जारी किए गए हैं। इसको सभी ऑफिसर्स को ये ध्यान देना होगा कि जितने भी आवेदन आते हैं, जितने भी आवेदक आते हैं उनको ढंग से सुना जाए और मौके पर ही उनका निराकरण करने का प्रयास किया जाए। जी हाँ, कुछ सिलाई मशीन से संबंधित भी मदद करी गई हैं। एक बच्ची की जिसकी फीस से संबंधित भी मदद करी गई है और कुछ जो इलाज से संबंधित सहायताएं हैं वो भी करी गई हैं और साथ में स्कूटी वाली सहायता भी करी गई है। सर, एक महिला पीड़ित आई थी सर दहेज प्रताड़ना को लेकर, गुना से बाहर से आई हुई है, वो जन सुनवाई में पहुंची। देखिए, ये शायद मेरे पास ना आके जो दूसरे एडिशनल कलेक्टर हैं शायद उनके पास में पहुंची होंगी। आपके द्वारा मामला जो भी संज्ञान में लाया जाएगा उस पर विधिवत कार्रवाई करी जाएगी। सर, आज विकलांगों को भी गाड़ियां दी आपने सुना पहले? जी हाँ, उनको सुना भी गया है, कुछ को मौके पर ही स्कूटी स्वीकृत भी करी गई है और 1 या 2 लोगों को भी वितरण भी किया जाए। सर, जिला प्रशासन अब लगातार कार्रवाई के मूड में है। अभी भी आज भी परिवहन विभाग ने कार्रवाई करी। जी हाँ, निश्चित रूप से एक जो घटना प्रदेश में पिछले दिनों हुई थी ये बहुत बड़ा सबक देने वाली थी और उसी के तारतम्य में हमारे द्वारा कोई भी बिना फिटनेस के या बिना परमिट के सार्वजनिक परिवहन की बस या कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल ना चले, इस हेतु अलग अलग जगहों पर कैंप लगाकर कार्रवाई करी जा रही है और इस दिशा में कार्रवाई हुई भी है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, सहकारिता विभाग सहकारिता विभाग ने वो करा है, उसमें कई लोगों की परेशानियां आज भी हैं। अब किस तरीके से आप सुनवाई करेंगे सर? अभी तक तो सुनवाई उसकी। देखिए, पहली हमारी प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ पर अगर चुनाव पेंडिंग है और बार बार चुनाव अगर टल रहे हैं तो हमारे द्वारा सबसे पहले चुनाव करा के सभी में बोर्ड को बनवा दिया जाए जिससे कि जो सदस्य हैं उनके साथ में हमारे पास जानकारी भी रहे और किसकी क्या समस्याएं हैं वो भी निकल कर आ जाएं और उसके बाद में फिर हमारे अधिकारियों के सहयोग से सभी लोगों को उनका जो अधिकार है या उन्होंने जितना भी पैसा देके प्लॉट का एग्रीमेंट किया है उसके हिसाब से उनको प्राप्त हो जाए, ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। समय अवश्य लगना स्वाभाविक है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम लोग बहुत जल्दी और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए सभी लोगों को न्याय दिलाएं। रियाज खान की रिपोर्ट।